नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पिंटू कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल, आपके भरोसे के चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर पे। आप सबको पता है कि हमारी टीम और हम आपके लिए संकल्प बैच लेकर आए हैं। आपका जो आगामी परीक्षा 2026 बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का, उसके लिए आपको टॉपर बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो इसी कड़ी में आज हमारा सोशल साइंस में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। तो हम लोग अब आ चुके हैं राजनीतिक विज्ञान पे, जो सामाजिक जो हमारा राजनीतिक विज्ञान है सामाजिक अध्ययन के तहत, उस पे हमारा आज पहला चैप्टर शुरू होने वाला है इस वीडियो में। इस चैप्टर में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको हम लोग आज इस वीडियो में अच्छे से आपके साथ कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपका जो मेहनत है वो एक दिन रंग लाएगा। इसी तरह से आप जो है हमारे चैनल पे बने रहें। तो आज का हमारा चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर में सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि जिनका भी परीक्षा है वो इस वीडियो से देखकर वो भी सफल बने। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि 15वीं लोकसभा क्या है, 15वीं लोकसभा चुनाव पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, कितनी प्रतिशत थी? तो उस समय थी 10%। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 10% थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण कितना प्रतिशत है? बिहार में पंचायती राज जो है संस्थाओं में महिलाओं की आरक्षण की बात हो रही है, उसमें प्रतिशत आपको बताना है कि वह कितना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50% है, पूरा 50%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 50% है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सांप्रदायिकता के बारे में सही कथन कौन सा है? सांप्रदायिकता के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग गेस करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिकता के बारे में सही कथन है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, निम्नलिखित में से रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अन्य, क्योंकि ये तीनों रंग भेद के विरोधी थे। 4 लोग हैं, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ और पीटर नॉर्मन। ये चारों लोग रंग भेद के विरोधी थे, कोई और व्यक्ति नहीं रहा होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी अन्य राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक विभाजन का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक विभाजन का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जैविक अंतर, सामाजिक असमान भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या अनुपात और ऑप्शन नंबर डी मतदान अधिकार अभाव। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक असमान भूमिकाएं। क्या है? सामाजिक असमान भूमिकाएं हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के बारे में सही कथन क्या है? इन चारों ऑप्शंस में भारतीय संविधान के बारे में सही कथन बताना है, तो है ऑप्शन नंबर ए, धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। धर्म के आधार पर भेदभाव भारतीय संविधान में निषिद्ध है, ये सही कथन है। राजकीय धर्म, धर्म की स्वतंत्रता नहीं और महिला मतदान अभाव, ये तीनों भारतीय संविधान के बारे में गलत कथन है, मतलब सही नहीं है। सही हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा राइट आंसर भी है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान देंगे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन पे। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस चीज पर आधारित है? तो धर्म पे आधारित है।
ऑप्शन नंबर ए ध्यान देंगे आप लोग। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस चीज पे? धर्म पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या आपसे पूरा संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो था संख्या 61। ऑप्शन नंबर ए 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 थी। आप लोग वीडियो में पूरा फोकस और कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा भी आपका काफी नजदीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से और ध्यान से देखेंगे और उसके आंसर्स को भी याद करने की मेरे साथ कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं इसी कड़ी में आगे अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसने की? किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की थी? तो संगठन था संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रुसेल्स में बहुमत किस समुदाय का है? ब्रुसेल्स में बहुमत किस समुदाय का है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। किसका बहुमत, कौन से समुदाय का बहुमत सबसे ज्यादा है? तो डच भाषी का है। किसका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डच भाषी। डच भाषी, डच बोलने वाले, भाषा बोलने वाले लोगों को एक डच भाषी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार में समझौता कब हुआ था? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार में समझौता किस साल हुआ था? वो साल आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे इस सवाल के लिए। 1998 1998 में वह समझौता हुआ था राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच। आगे है 14वें क्वेश्चन पे। करा किसने कहा धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट, ये बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और है। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। 16वां क्वेश्चन है भाषा सामाजिक विभाजन का आधार कहाँ था? कहाँ भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ था? तो वो बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम एक देश है, यूरोप में है। आप लोग ध्यान देंगे, एक कंट्री है बेल्जियम, यूरोप में, जहां भाषा जो है वो सामाजिक विभाजन का क्या था? आधार था। आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चंस और हैं। नंबर 17 है महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई? महिला दिवस की घोषणा आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 4 अलग अलग साल का नाम भी है। आपको सिलेक्ट चूज करना है कि किस वर्ष महिला दिवस की घोषणा हुई थी। तो साल था 1975। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 क्या होता है? महिला दिवस की घोषणा होती है। बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। इस चैप्टर का आखिरी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखते हैं हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल है कि सामाजिक विभाजन हल करने का सर्वोत्तम तरीका, सामाजिक विभाजन हल करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा, सैनिक शासन। ऑप्शन नंबर बी सैनिक शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विभाजन हल करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो है सैनिक शासन। चलिए, तो ये हमारा टोटल 18 क्वेश्चंस का एक वीडियो था। आपके राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक शास्त्र के पहले चैप्टर के कुल 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसको हम लोगों ने सक्सेसफुली कवर किया इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर बहुत पसंद आया होगा और इससे आप काफी ज्यादा सीखेंगे और सीखे भी होंगे। तो इसी तरह के अगले चैप्टर के वीडियोज भी आपको जल्द ही चैनल पे मिलेंगे। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा इस चैनल का, वहां पे आप जुड़ जाएंगे। कुछ स्टडी मटेरियल्स आपको वहां भी प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी टीम के द्वारा। और न भूले कि संकल्प बैच लगातार हमारी टीम के द्वारा इस चैनल पे चलाया जा रहा है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और 450 प्लस अंक जो हमको प्राप्त करना है, टॉपर बनना है, उसके लिए हम लोग निरंतर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और आप भी मेरे साथ वैसे ही जुड़े रहे। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो आपसे मिलेंगे
अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।